फल वाले की दुकान चाहे आरिफ की हो, फल का ठेला चाहे रियाज लगा रहा हो या फिर निसार, खाने पीने की चीजें चाहे हिंदू बेच रहा हो या फिर मुसलमान, दुकान पर जरूरी होगा लिखना नाम। ये सरकारी फरमान जारी हुआ है यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के लिए, जहां से कांवड़ यात्रा का रूट गुजरता है। कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले सरकारी आदेश जारी होते ही असर कांवड़ यात्रा के पूरे रूट पर दिखने लगा है। पुलिस ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाले सभी दुकानदारों के लिए निर्देश जारी किया है। निर्देश में दुकानों पर उसके मालिक या फिर वहां काम करने वालों का नाम लिखने का निर्देश दिया गया है। ये निर्देश रेहड़ी और ठेलों पर फल बेचने वालों के लिए भी है। कांवड़ यात्रा में खान पान की दुकान, होटल, ढाबों पर मालिक का नाम लिखना जरूरी बताया गया है, ताकि कांवड़ियों में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न हो। कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं। उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पर है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसके देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल है, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो। दुकानों पे रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहाँ जो कार्य करते हो कर्मी, उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो। मुजफ्फरनगर पुलिस की ओर से यह आदेश जारी होते ही सियासी संग्राम छिड़ गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। अलग अलग तरह के आरोप जो है वो यूपी पुलिस पर लग रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए असल क्या है कि जो हमारे पब्लिक सर्विस ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उन सब ने संविधान की शपथ ली है और वो सबके लिए सुपर है। कांवड़ यात्रा के लिए मुजफ्फरनगर जिला इसलिए भी अहम है क्योंकि इस जिले से पूरे 240 किलोमीटर का कांवड़ रूट गुजरता है। मुजफ्फरनगर से होते हुए कांवड़िए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी के अलग अलग जिलों में जाते हैं। इस तरह का हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। इस तरह का हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। समाज कंटक लोग हिंदू नाम रख करके, हिंदू देवी देवताओं और आस्था के केंद्रों का नाम रख करके हमारे जो धर्मस्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं या पवित्र यात्राएं हैं, उसके दौरान हमारी पवित्रता को भंग करने का षड्यंत्र रचते हैं। ओवैसी जैसे नेता भारत में वैमनस्य फैलाने के लिए जाने जाते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं। और ऐसे नेता जब तक इस देश में रहेंगे तब तक ये वैमनस्य का विस्वमन करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि ढाबों और खाने पीने के प्रतिष्ठानों पर नाम इसलिए लिखवाया जा रहा है ताकि कांवड़ यात्री मुसलमानों की दुकानों से दूर रहें। देखिए, मुजफ्फरनगर और जो कांवड़ यात्रा के लिए मुजफ्फरनगर की जो प्रशासन ने किया है, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा कार्य किया है वहां के स्थानीय शासन प्रशासन ने। क्योंकि देखिए, आप बताइए, नाम छिपा करके कोई कहता है वैष्णो ढाबा, कोई लिख देता है शुद्ध सनातनी भोजन, और उसके पीछे कोई ऐसी मौलाना की तरह जिहादी होता है। अब तुम बिना हलाल भोजन कराए नहीं, थूक जिहाद करते हो, थूक करके देते हो। तो इसलिए कोई, हर व्यक्ति की ये आज़ादी है कि कांवड़िया जब जाता है तो उसको ये पता होना चाहिए जिससे हम ले रहे हैं वो किस जाति का है, वो किस मजहब को मानने वाला है। मान लीजिए वो ले ले और बाद में पता चला कि वो थूक करके दिया है, तब तो वहाँ पे दंगे फसाद होंगे। हम तो कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर जो लागू हुआ है पूरे देश के सभी तीर्थ स्थलों पर लागू हो जाने चाहिए। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट के माध्यम से पूछा भी है और इस बात को भी कहा है कि जिसका नाम मान लीजिए मुन्ना है, आप कैसे तय करेंगे कि उसका धर्म क्या है। और जो काम पुलिस का नहीं है, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। जो काम नगर निगम का हो सकता है, नगर पालिका का हो सकता है, विकास प्राधिकरण का हो सकता है, उस काम को पुलिस क्यों करना चाहती। और कांवड़ यात्रा का स्वागत, कांवड़ यात्राओं के लिए पानी का इंतज़ाम ये मुस्लिम समुदाय के भी लोग करते हैं। ये कैसा फरमान है कि आप लोगों के बीच में दूरी पैदा करना चाहते हैं।
कुछ अधिकारी अपने नंबर बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। पुलिस का काम ये तय करना नहीं कि दुकानों का नाम क्या होगा, दुकानों पे क्या नाम लिखा जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि ये बेतुका बयान है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सियासत से अलग दुकानदारों के लिए ये मामला उनकी रोजी रोटी से जुड़ा है। लिहाजा सरकारी आदेश को दुकानदार तेजी से अमल में ला रहे हैं ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान नियमों का पालन भी हो और उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे।